जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर पहला परीक्षा 2022 पहले टर्म के एग्जाम डेट को लेकर के काफी बड़ा अपडेट आया है। जैसा कि आप यहां राइट साइड में देखो क्या लिखा है, इसको अभी हम पूरा पढ़ के बताएंगे। इस पे बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है जो आप सभी के लिए जानना जरूरी है, नहीं तो आप धोखे में रह जाओगे कि मेरा एग्जाम कब होगा नहीं होगा। इस पे बहुत सारा बात बताया गया है। टर्म 1 के बारे में भी दिया गया है, टर्म 2 के बारे में भी दिया गया है, 8, 9, 11 के भी बारे में दिया है, मैट्रिक इंटर के बारे में भी दिया गया है। तो सब बात इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात और बता देना चाहेंगे कि जान लो, 1 महीने के अंदर झारखंड पुलिस का वैकेंसी निकलने वाला है। 1 महीना भी नहीं लगेगा, समझ लो कि 20 दिन के अंदर आपका झारखंड पुलिस का नियुक्ति जो है वो होगा। झारखंड में एक एक करके सब वैकेंसी अब निकल रहा है। सीजीएल शुरू हो गया, झारखंड पुलिस आएगा, फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड आएगा, इस तरह से सब वैकेंसी निकलता जाएगा। कोई वैकेंसी 10th लेवल होगा, कोई 12th लेवल होगा, कोई ग्रेजुएशन लेवल होगा। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे आप सेकंड चैनल मोहन सर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको जॉब्स का अपडेट और झारखंड जीके का एकदम रेगुलर क्लास में करवा रहा हूं, तो जाकर के आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेना। लगभग 21,000 स्टूडेंट मेरे उस चैनल पर हो गए हैं, 21,000। तो आप भी आओ, आपका भी स्वागत है। वहां पर हम लोग डेली झारखंड जीके लूसेंट का प्रैक्टिस करेंगे और सब बुक लिस्ट भी आपको बताएंगे कि कौन सा बुक लेना है नहीं लेना है। आपका उम्र 18 हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, फिर भी आप आ जाना उस चैनल में और घंटी को जरूर दबा लेना। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन घंटी नहीं दबाते, तो घंटी जरूर दबाना। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप लोगों के एग्जाम डेट के बारे में क्या नया अपडेट निकल के आ गया है। तो जैसा कि आप यहां राइट साइड में देखो क्या लिखा है कि मैट्रिक इंटर का टर्म एग्जाम नहीं हो सका। मैट्रिक इंटर का जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है वो नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया और कब होगा, देखो क्या लिखा है कि अब जनवरी में मंथली असेसमेंट और टर्म एग्जाम को आयोजित करने की तैयारी। इस महीना का आप लोग का मंथली असेसमेंट हुआ था, नहीं हुआ था, और एक तो आप लोगों का टर्म 1 का एग्जाम भी नहीं हो पाया। तो इस पे क्या लिखा है, अब आपका एग्जाम जनवरी में कब से हो सकता है। देखो क्या बताया गया है कि मैट्रिक व इंटर का टर्म एग्जाम नहीं हो सका। लिखा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि राज्य की मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का इस महीने न तो इंटरनल असेसमेंट हुआ और न ही टर्म की परीक्षा हुई। यानी फर्स्ट टर्म का एग्जाम भी नहीं हो पाया और ना ही आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट हो पाया। आगे इस पे क्या लिखा है कि छात्र छात्राओं के पहले टर्म की परीक्षा इसी माह होनी थी, दिसंबर में ही होना था, लेकिन सरकार ने इसका शेड्यूल भी जारी किया था। इस वजह से अन्य कक्षा के छात्र छात्राओं का मंथली असेसमेंट तो हुआ, लेकिन 10वीं और 12वीं के मंथली असेसमेंट के लिए प्रश्न पत्र ही नहीं छपवाए गए। जो 10th और 12th का जो मंथली असेसमेंट है वो नहीं हो पाया और टर्म एग्जाम भी नहीं हो पाया। ठीक है, और इसके चलते अन्य क्लासेस को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। आगे इस पे क्या लिखा है कि अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब नए साल में 10वीं 12वीं के पहले टर्म के असेसमेंट के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं के भी पहले टर्म की परीक्षा होनी निर्धारित है। समझ में आ गया, यानी आप लोगों का मंथली असेसमेंट के साथ साथ फर्स्ट टर्म का एग्जाम भी जनवरी में होगा। मैट्रिक इंटर और 8, 9 और 11 सबका एग्जाम जनवरी में होगा। समझ में आ गया। देखो आगे लिखा है, ध्यान से सुनना, कि शिक्षा विभाग ने 10 से 25 जनवरी के बीच यह परीक्षाएं पूर्व में ही निर्धारित की है, लेकिन जनवरी में 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा होती नहीं दिख रही है। पहले तो कह दिया होगा, लेकिन अब बोल रहा है कि होती नहीं दिख रही है, यानी थोड़ा सा मामला जो यहां पर गड़बड़ हो सकता है। आगे क्या लिखा कि यह परीक्षाएं अब फरवरी में हो सकेंगी, यानी 8, 9 और 11 हम सब विद्यार्थियों को पहले ही बता चुके हैं कि जब इसका देरी हुआ है तो उसका भी देरी होगा ही होगा। समझ में आ गया। तो क्या होगा कि 8, 9 और 11 का एग्जाम जो आप लोगों का फरवरी में होगा। ठीक है, जब तक इसका एग्जाम नहीं लेके खत्म करेगा तो उसका एग्जाम कैसे लेगा, क्योंकि सबसे जरूरी अभी मैट्रिक इंटर का फर्स्ट टर्म एग्जाम होना जरूरी है। उसके बाद उन लोग का सेकंड टर्म भी आएगा। जब तक उन लोग को फुल्ली नहीं बोल देगा कि अब फर्स्ट टर्म खत्म हो गया अब सेकंड टर्म पढ़ो, तो बेचारा ना तो इधर का है ना उधर का है, बीच में फंसा हुआ है कि मेरा फर्स्ट टर्म कैसा जाएगा नहीं जाएगा, चलो भाई इसी को पढ़ते हैं।
ठीक है, वो सेकंड टर्म के लिए लटका हुआ है कि हम सेकंड टर्म जैसे ही एग्जाम खत्म होगा विद्यार्थी तुरंत उसी रात से लग जाएगा सेकंड टर्म के एग्जाम की तैयारी में। ठीक है, आगे इस पे क्या लिखा है देखो, ध्यान से मेरी बात को समझना कि यह परीक्षाएं अब फरवरी में हो सकेंगी 8, 9 और 11। क्या लिखा है कि परीक्षाओं के समय पर नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष का नहीं होना है। जो अध्यक्ष का पद जो है खाली था वही सबसे मेन कारण, लेकिन अब तो आ गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष। लेकिन आगे क्या लिखा है कि काउंसिल में अध्यक्ष का नहीं होना है, पिछले करीब 3.5 महीने से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली हैं। करीब 3 महीने तक इस पद पर राज्य सरकार की ओर से किसी की नियुक्ति नहीं की गई। 15 दिन पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अध्यक्ष के पद के लिए डॉक्टर अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष के पद के लिए विनोद कुमार सिंह के नाम की घोषणा की थी। नाम का तो अनाउंसमेंट हो गया था कि जो डॉक्टर अनिल कुमार महतो है वो अध्यक्ष बनेंगे और जो विनोद कुमार सिंह है वो उपाध्यक्ष बनेंगे। नाम का अनाउंसमेंट हुआ था, ये बात आपको हम पहले भी बताए थे वीडियो बना करके। आगे इस पे क्या लिखा है, घोषणा की, लेकिन अब तक इनके नाम की अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। घोषणा तो कर दिया कि ये बनेंगे अध्यक्ष, ये बनेंगे उपाध्यक्ष, लेकिन अधिसूचना जो होता है नोटिफिकेशन रिटर्न फॉर्म में नीचे साइन के साथ कि दिस पर्सन हैज बीन डिक्लेयर अध्यक्ष और इस पर्सन को उपाध्यक्ष डिक्लेयर किया गया, नीचे में कुछ होगा तब ना अधिसूचना जारी किया जाएगा, तब ना वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष एकदम आज से पक्के हो गए। ठीक है, तो वैसा अधिसूचना किसी प्रकार का जारी नहीं हुआ है जैसा इस पे लिखा है। आगे बताया गया, ध्यान से सुनना, कि शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेज दिया है, लेकिन अब तक इस पर मुख्यमंत्री की अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग में आएगा और उसके बाद ही अधिसूचना जारी हो सकेगी। यानी शिक्षा मंत्री ने जो प्रस्ताव भेजा है, ये पर्सन अध्यक्ष और ये पर्सन उपाध्यक्ष नाम की जो अनुशंसा की है, मुख्यमंत्री की फाइनल स्वीकृति मिलेगी, फिर वो लेटर आएगा शिक्षा विभाग में और फिर आप लोगों का अधिसूचना जो है जैक अध्यक्ष और जैक उपाध्यक्ष का वो जारी हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान देना क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी चीज लिखे। देखिए क्या लिखा है कि 10 दिसंबर को ही शिक्षा मंत्री ने की है नाम की घोषणा। आज कितना हो गया, जब हम यह वीडियो बना रहे हैं तो आज यह 27 दिसंबर है 2021। क्या लिखा है देखो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नामों की घोषणा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 10 दिसंबर को ही की है। 15 दिन बीतने के बाद अब तक अधिसूचना संबंधी कार्रवाई नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग से फाइल पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई है और झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने की वजह से उस दौरान अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में अधिसूचना जारी हो सकेगी। 1-2 दिन में अधिसूचना आपका जारी हो जाएगा। कहने का मतलब ओवरऑल यही कहना है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है वो तो नाम चुन लिया गया कि ये अध्यक्ष बनेंगे, ये उपाध्यक्ष बनेंगे, लेकिन फाइनली मुख्यमंत्री सर की तरफ से अंतिम सहमति अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुआ है। आगे इस पे क्या लिखा, ध्यान से समझिएगा कि 10 से 25 जनवरी के बीच यह परीक्षाएं पूर्व में ही निर्धारित की है विभाग ने। परीक्षा संचालन का प्रभार अब तक नहीं मिला। यदि मान लेते हैं ये एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाएंगे, जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मामला में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो किसी को प्रभार में देना चाहिए, लेकिन वैसा भी किसी प्रकार का किसी को प्रभार में नहीं दिया गया। आगे लिखा कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा के पूर्व परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी जैक सचिव को देने की तैयारी थी, बताया था आपको, लेकिन अब तक ना तो जैक सचिव को ही प्रभार दिया गया है और न ही नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अधिसूचना ही जारी हो गई है। आगे लिखा कि इससे सबसे बड़ा संकट राज्य के 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की परीक्षा को लेकर है। इसके समय सीमा भी शिक्षा विभाग ने पूर्व में ही तय की थी, जो लैप्स कर रही है, टाइम आप लोगों का लैप्स हो रहा है। आगे इस पे क्या बताया गया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भुगतान का अधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक औपचारिक रूप से जैक के सचिव को दे दिया गया था। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी इंटरमीडिएट में अधिक छात्र छात्राओं के नामांकन, ये सब तो खैर दूसरा बात हो गया। मेन बात यही है कि एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट जो अभी तक नहीं हुआ है और मैट्रिक इंटर टर्म का एग्जाम नहीं हो सका, जो कि टाइम लैप्स हो रहा है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो अधिसूचना है वो 1-2 दिन में जारी होने का चांस है, इस पे लिखा है। और ये न्यूज जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में दिया है, पढ़ लेना, पेज नंबर 2 या 3 में शायद दिया गया है, तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में है, उसी से हम आपको बता रहे थे, तो आप पढ़ सकते हो इसको जाकर। ठीक है, और आपको हम बता देना चाहेंगे कि एग्जाम डेट जो है अब थोड़ा सा चर्चा में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है ना, देख सकते हो डेली। तो अब जो है शायद यह मामला जो है
मुख्यमंत्री सर को पता चलेगा और वो इस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द आप लोगों का एग्जाम डेट जारी होगा। आप लोगों को फिलहाल हम यही सजेशन देना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी एकदम पूरी जोर शोर से कीजिए, इन सब के फिराक में मत रहिए। जब भी एग्जाम डेट आएगा हम आपके साथ हैं, आपको हम जरूर बता देंगे कि एग्जाम डेट आ गया है, इस दिन एडमिट कार्ड आएगा। फिलहाल आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ मत देखो, सिर्फ और सिर्फ बुक देखो, मॉडल पेपर देखो और गैस पेपर सैंपल पेपर से तैयारी करो और 100% प्रिपरेशन करो, क्योंकि सबको टाइम मिल गया। देखो एग्जाम डेट एग्जाम डेट एग्जाम डेट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सबको 10 दिन 12 दिन 1 महीना मिला कि नहीं सबको टाइम। तो यदि आप खाली बैठोगे तो कोई दूसरा तो इस गैपिंग का फायदा उठा लेगा, और इस गैपिंग का यदि फायदा उठा लेगा तो हर विद्यार्थी, मैं यह गारंटी के साथ कहता हूं कि 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, बहुतों विद्यार्थी आप देखोगे और पछताओगे बाद में कि सबका लगभग 35 प्लस नंबर आएगा, किसी का 38 आएगा, किसी का 39 आएगा, किसी का 40 आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको अपने आप से वादा करना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में जो थ्योरी पेपर है उसमें हम ये 3 नंबर लाके दिखाएंगे। इन तीनों में से आपको एक ठो लाके दिखाना है, या तो 38 नंबर लाना है, 39 नंबर लाना है या 40 नंबर लाना है। कौन कौन ऐसे विद्यार्थी है जो इन तीनों में से कोई एक ठो लाके दिखाएगा हर सब्जेक्ट में, तभी आपका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट होगा। ठीक है, यदि आपका 35 से कम आ जाता है तो समझना कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम का फायदा नहीं उठा पाए, 37% सिलेबस का फायदा आप नहीं उठा पाए। समझ में आ गया? तो इस 38, 39 और 40 इतना मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में लेकर के आना है। समझ में आ गया? तो यही मुझे बताना था। एग्जाम डेट जैसे ही आता है आपको हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।